गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएसटी क्लास 12 में आप लोग के लिए लेके आए हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की विभिन्न प्रकृतियां हैं, उन पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, अलग अलग भाग को स्टडी करेंगे। आज जितना भी पॉइंट है सबके सब इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में तोड़ के भी आता है, जोड़ के भी आता है। ठीक है, अब हम आपको सारा बता देते हैं कि कैसे और किस तरह किया जाना है। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रबंध की प्रकृति है ना, तो प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध एक कला है, प्रबंध विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक शैक्षणिक क्रिया है और अन्य विषय भी है इसमें बहुत सारे। ठीक है, मतलब हमने 5 पॉइंट लिखा है। आप में से इसमें से आपको प्रत्येक एक सवाल है एग्जाम में, प्रत्येक सवाल है। ठीक है, एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है, प्रबंध कला क्यों है, प्रबंध विज्ञान क्यों है, प्रबंध एक पेशा कैसे है, प्रबंध एक शैक्षणिक क्रिया कैसे है और अन्य विषय के बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है। लेकिन ये जो मेन टॉपिक है 1 2 3 4 वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोग आप ज्यादा से ज्यादा सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है कि प्रबंध एक कला है। प्रबंध कला कैसे है पहले ये जानते हैं। प्रबंध कला है, देखिए, किसी भी कार्य में करने का एक गुण होना चाहिए, है ना, या एक करने की विधि होना चाहिए जो वही आदमी जानता है, उसको हम लोग कला कहते हैं। आप लोग देखिएगा कि मिट्टी जो कुम्हार बर्तन बनाता है उसके पास एक कला है। वो मिट्टी में ऐसे हाथ लगाता है ना तो वो बन जाता है बर्तन। आप और हम जाएंगे बनाने के लिए ना तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके पास एक करने की तरीका, बने की कला उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने बताया क्या है। प्रबंध एक कला है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत योग्यता का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत योग्यता का उपयोग किया जाता है, मतलब एक प्रबंधक क्या करता है कि जितने भी व्यक्तियों या कर्मचारियों को अपने पास लेता है उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य देता है। तो ये भी एक कला है। मान लीजिए कि अगर कोई इंजीनियरिंग का काम सीखा है तो उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिया जा रहा है। कोई अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ है तो उसको लेखापढ़ का काम दिया जा रहा है। कोई अगर कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दिया है, ना कि इसको अपोजिट देता कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जाइए लेखांकन कीजिए और इंजीनियर वाले को ऑडिट करने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह से नहीं, एक सैद्धांतिक ज्ञान भी होता है। सबके पास एक पॉजिटिव नॉलेज होता है। अकाउंटेंट को पता है कि अकाउंटिंग कैसे करना है, इंजीनियरिंग को पता है कंस्ट्रक्शन का काम कैसे कर, तो उसके ज्ञान के आधार पर कार्य कराया जाता है। इसलिए प्रबंध क्या है, कला है। व्यवहार एवं रचनात्मक भी होती है। कई बार प्रबंध में एक बात और भी देखा जाता है कि उसके व्यवहार का रचना किया जाता है। देखिएगा, आप ऑफिस जाइए काम करने के लिए, सभी लोग अच्छे से कपड़े पहन के आते हैं, टाई पहन के आते हैं, पोलाइटली एक दूसरे को सर बोलते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो ये एक सिद्धांत है और एक व्यवहार बनाया जाता है। या तो सोचिए कि एक कला है ये, है ना, लोगों को बताने के लिए कि देखिए हम लोग ऑफिशियल ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कार्य कराने की कला। ये तो बार बार बता रहे हैं हम कि कार्य कराने की कला है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने, किस प्रकार कार्य कराना है, यही एक कला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला के रूप में है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत योग्यताओं का अनुकूलतम एवं कुशलतम उपयोग किया जाता है। साथ ही सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप से अच्छे ढंग से प्रयोग किया जाता है और लोगों से कार्य कराने की जो कला होती है, जिस कारण से हम प्रबंध को एक कला के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि प्रबंध विज्ञान है। अब विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान में 2 चीज आप लोग जान लीजिएगा कि विज्ञान में सबसे ज्यादा जो होता है निष्कर्ष, सिद्धांत। सिद्धांत मतलब लॉ, है ना। विज्ञान में हमेशा लॉ होता है ना, न्यूटन का पहला गति का नियम, दूसरा नियम, उसी के नियम के अनुसार चलेगा। तो सेम टू सेम कुछ सिद्धांत जो है वो प्रबंध में भी है, उसमें भी निष्कर्ष होता है, इसमें भी तुलना की जाती है और यहाँ भी खोज और कर्मबद्ध ज्ञान होता है, इसीलिए इसको विज्ञान कहते हैं। अच्छा से कैसे कहेंगे, देखिए, प्रबंध एक विज्ञान है क्योंकि इसमें निष्कर्ष पे आधारित होती है। ठीक है, मतलब हर बार हम लोग निष्कर्ष करते हैं कि पहले से बेहतर है, अच्छा है या नहीं है, और जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको सिद्धांत के आधार पे ही की जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, सिद्धांत को नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट का 3 लेवल है, 1 2 3, लोअर, मिडिल एंड अपर, तो वो उसी प्रकार काम करेगा, ना कि सुपरवाइजर जो लोअर है उसको ऊपर बैठा दिया जाएगा। ऐसे काम नहीं होगा। जो सिद्धांत है कि नीचे वाला काम करके बीच वाले को देगा, बीच वाले काम करके उसके ऊपर वाले को देगा, सेम टू सेम हमेशा इसी तरह काम करेगा। इसीलिए
प्रबंध क्या करता है, अपना जितना भी कार्य प्रणाली होता है उसका निष्कर्ष निकालता है और उसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। एवं प्रबंधक तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीना, दिन प्रतिदिन का तुलनात्मक अध्ययन करता है कि पहले से बेहतर हो रही है, कंपनी बेहतर जा रही है, सेलिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, ये सारा का वो तुलनात्मक स्टडी करता है और एक निष्कर्ष निकालता है, सिद्धांत के तहत चलना शुरू करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है। साथ साथ प्रबंध में खोज भी चली रहती है। खोज का मतलब होता है कि कुछ नया खोजना, ठीक है। प्रबंध में प्रबंध के कार्य के साथ साथ कुछ रिसर्च चलते रहता है। रिसर्च का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो लोग भी एक नया नया तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि मार्केटिंग को कैसे और बढ़ाया जाए, कुछ और न्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। जैसे जियो अभी हाल ही में कंपनी आया था, उसका एडवर्टाइजमेंट का तरीका बिल्कुल अलग था, फ्री में सिम बांट दिया। इतना लोगों को फ्री में सिम बांट दिया कि 1.5 साल 2 साल को हम भी चलाए फ्री में डालने के बाद वो हमको एडिट कर लिया। अब एडिट करने के बाद हम बिना रिचार्ज किए हम चल नहीं सकते हैं। आज दुनिया में 4G, मेरे भारत में 4G का तो लहर चल गया। अब 4G के बिना कोई नहीं रह सकता, 2G और 3G से चला नहीं सकता है, डेटा ऐसा हो गया। तो एक खोज करता है, पढ़ने के बाद, एक स्टडी करने के बाद वो खोज निकालता है कि अब एक क्या नया तरीका लगाए कि बाजार में हम छा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और कर्मबद्ध ज्ञान, जितने भी ज्ञान है उसको लेवल बाय लेवल यूज किया जाता है, ना कि चलो पहले 3rd लेवल चल जाएंगे फिर 2nd लेवल, ऐसे नहीं होता है। हम बताए ना कि लोअर से लेकर अपर तक कार्य चलती है, अपर से लेकर फिर लोअर तक कार्य चलती है, ठीक है। ऊपर से आदेश आएगा, नीचे तक जाएगा, नीचे से काम करके फिर ऊपर तक जाएगा। ये कर्मबद्ध कार्य करने की तरीका है। इस प्रकार हम लोग प्रबंध को विज्ञान कर सकते हैं, जहां निष्कर्ष, सिद्धांत, तुलना एवं खोज एवं कर्मबद्ध ज्ञान होते हैं। देखिए हमने जो बताया ना, फर्स्ट लाइन में जो हम बोलते हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसे हम बताए कि प्रबंध विज्ञान है, जहाँ प्रबंध एक निष्कर्ष के आधार पर चलता है, जो अपने कार्यों को दिन प्रतिदिन, साल, वर्ष में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे सिद्धांतिक प्रक्रिया के द्वारा वो चलाया करते हैं। साथ साथ उसमें खोज की विधि चलती रहती है, जहाँ नई कुछ अध्ययनों का खोज किया जाता है, जिससे वो अपने प्रबंधक को और बेहतर किया जा सकता है। साथ साथ वो कर्मबद्ध ज्ञान, जो एक लेवल वाइज ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रकट करके विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब हमने इसको लिख लिया। अब प्रबंध विज्ञान है। कई बार एक सवाल एग्जाम में आता है कि प्रबंध कला है, एक सवाल पूछ दिया जाता है कि प्रबंध कला है कैसे, प्रबंध विज्ञान है कैसे। कई बार ये सवाल पूछ दिया जाता है कि प्रबंध कला और विज्ञान कैसे है ना, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रबंध कला और विज्ञान है शब्द को स्पष्ट कीजिए। कई तरह का सवाल पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे कि प्रबंध कला क्या है, फिर लिख देंगे प्रबंध विज्ञान क्या है, फिर दोनों को मिला देंगे, कहेंगे कि कार्य कराने की कला या दूसरों से व्यक्तिगत योग्यता, व्यवहार को इस्तेमाल करने की कला है, जबकि निष्कर्ष एवं सिद्धांत एवं तुलना, कर्मबद्ध कार्य करने की तरीका को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार प्रबंध कला और विज्ञान दोनों, मतलब दोनों आंसर को मैच कर देंगे तो हम लोग का दोनों का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट 1, 2, 3rd नंबर। देखिए प्रबंध एक पेशा है। पेशा का मतलब प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है, पहले आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि पेशा होता है जिसको किसी वस्तु पे या किसी भी स्टडी पे विशेष ज्ञान हो, वो काम सिर्फ वही कर सकता है, उसको हम लोग पेशेवर कहते हैं या पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टर को सिर्फ अपने मेडिसिन क्षेत्र, मेडिकल एवं ट्रीटमेंट क्षेत्र का ज्ञान होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेशेवर डॉक्टर। वकील जो होता है उसको लॉ एवं कानून का बहुत अच्छा जानकार होता है, तो वो होता है पेशेवर वकील। शिक्षक जो होता है वो भी पेशेवर होता है, उसे अपने क्षेत्र का, मतलब शिक्षण क्षेत्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो वो भी एक पेशेवर शिक्षक होता है। जैसे हम ही को ले लीजिए, हमको बिजनेस स्टडीज या वाणिज्य या कॉमर्स सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, तभी हम उसी को पढ़ा पा रहे हैं। अब कोई टीचर साइंस को पढ़ा हुआ है तो साइंस अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेशा। तो प्रबंध भी एक पेशा है, जहाँ पे उसके प्रबंधक के पास एक विशेष ज्ञान होता है और एक विशेष ज्ञान के तहत वो अपनी कंपनी या ऑफिस में बैठ करके प्रबंध के कार्य को निपुण तरीके से पूर्ण करता है, इसलिए प्रबंध को पेशा कहते हैं, ठीक है। प्रबंध का जो लोग जो कार्य करते हैं वो पहले उस ज्ञान को हासिल करते हैं, उसके बाद उस कार्य को कर सकते हैं। मैं और आप बिना पढ़े प्रबंधक का कार्य नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उसका विशेष ज्ञान को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसलिए प्रबंधक क्या है, एक पेशा है। प्रबंध चाहे
तो आपके ऑफिस में काम कर सकता है, कल छोड़ के दूसरे ऑफिस में ज्वाइन कर सकता है। उस पर अंदर कोई बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ यहीं प्रबंध रहिएगा, वहां नहीं रहिएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रबंध एक पेशा है जिसके पास विशेष ज्ञान है, और विशेष ज्ञान के तहत वो फैक्ट्री, कंपनी या ऑफिस को संचालन करती है और चलाती है। इस प्रकार प्रबंध क्या है, एक पेशा है। आप लिख सकते हैं प्रबंध एक पेशा है। पेशे का कई सारा गुण होता है, जैसे पेशा का पहला गुण होता है सेवा भाव, सेवा करना। प्रबंध का कार्य करने का तकनीक होता है सेवा। प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक पेशा है जहाँ पेशेवर लोग पेशेवर कार्य करते हैं, ठीक है। उसके पास एक विशेष ज्ञान होता है उस वस्तु या उस कला का, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध एक शैक्षणिक क्रिया है। प्रबंध एक शैक्षणिक क्रिया नहीं है, शैक्षणिक संस्थानिक क्रिया है। शैक्षणिक संस्थानिक, सिर्फ संस्थान लिख देते हैं। अब कैसे, देखिए प्रबंध जब पेशेवर है तो उसका ज्ञान कहीं ना कहीं से लिया जाएगा ना। तो ज्ञान कहीं ना कहीं से प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्टडी करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे क्या हो गया, प्रबंध एक व्यवसायिक हो गया है ना। इसको आप लोग लिख सकते हैं शैक्षणिक संस्थान व्यवसाय, है ना, ये भी लिख सकते हैं आप चाहे तो प्रबंध एक शैक्षणिक संस्थानिक व्यवसाय है। कैसे कि देखिए एक विशेष गुण लाने के लिए व्यक्ति के अंदर उसकी अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। उस स्टडी को करने के लिए कोई विशेष केंद्र या कोई संस्थान में आपको एडमिशन लेना पड़ता है, तभी जाके आप अध्ययन ले सकते हैं। कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स या मैनेजर ऐसे नहीं बन जाता। आप सिर्फ हम लोग BA MA करके नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है मैनेजमेंटिंग का। तो इस तरह के संस्थान होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया इसमें काम आते भी, अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और वो मैनेजमेंटिंग को सिखाते भी है, ठीक है। भारत में IIM है, IIM जहां मैनेजमेंट की सबसे बड़ी स्टडी होती है, जहां से पढ़ के निकलते हैं। जिस प्रकार इंजीनियर पढ़ के निकलता है, डॉक्टर पढ़ के निकलता है, ऑडिटर पढ़ के निकलेगा, उसी प्रकार मैनेजमेंट किसी स्टडी सेंटर से निकल के वो मैनेजर भी बनेगा, मैनेजमेंट बनेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का मैनेजमेंट क्यों ना हो, ठीक है। वो तो आपको जानते ही है कि कैसे जितना नंबर लाएगा उतना बड़ा वो बनेगा, जितना कम नंबर होगा उतना कम होगा। अरे देखिए भारत में जो है ना मैनेजमेंट की स्टडी बहुत लोअर है। सबसे ज्यादा जहां बिजनेस ज्यादा डेवलपमेंट है, सोचो कि वहां सबसे अच्छा मैनेजर है ना। अमेरिका ले लो, चाइना अभी देखो कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उन लोग के पास बेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट है। अमेरिका के पास है, UK के पास है। भारत अभी ट्राई कर रहा है, यहाँ पे EDP एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्टडी नहीं होता, जिसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे है। फिर आखिरी पॉइंट हमने लिखा अन्य विषय। ये अन्य विषय बहुत सारे, आप खुद से भी 2-4 जोड़ दोगे तो चलेगा। जैसे हमने लिखा कि अर्थशास्त्र, सच्ची बात है प्रबंधक अर्थशास्त्र से बहुत बड़ी कड़ी रखती है, क्योंकि प्रबंधक जो होता है वो अर्थशास्त्र माने आर्थिक क्रिया के अंदर ही के कार्य करता है, और उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक फैक्ट्री को चलाना, उसको मैनेजमेंट करना, उसको लाभ के लिए प्रेरित करना, लाभ करना है तो कितना लोगों को काम मिलेगा, कितना लोग कमाएंगे, देश का भी इनकम होगा, सरकार को भी टैक्स पे किया जाएगा। तो कई सारा ऐसा है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वो अर्थशास्त्र के रूप में भी कार्य करते हैं, कौन, प्रबंधक। फिर समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र कैसे कर सकते हैं कि देखिए वो पहला एक व्यक्ति है जो लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है, सेवा या किसी के लिए कार्य कर रहा है, जो लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। कर्मचारियों को वेतन, कार्य देना, कर्मचारी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि ग्राहक या लोगों के लिए वस्तु एवं सेवाएं बनाना, जिससे वो संतुष्ट हो सके, खुश हो सके। तो इस तरह का कई सारा कार्य करता है जिसको हम लोग समाज के अंदर रह के करते हैं, इसलिए हम इसको समाजशास्त्र भी कर सकते हैं। एक लास्ट लिखे है मानव शास्त्र, है ना। मानव शास्त्र की मानव के हित के लिए कार्य करना, ठीक है। देखो जो भी प्रबंधक, जितने भी व्यक्ति उसके अंदर कार्य करते हैं, उसके लिए वो हमेशा सोचता है कि उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, उसकी बीवी कहाँ रहेगा, उसका परिवार कहाँ रहेगा, उन लोग के लिए क्या सुविधा होगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 8 घंटा आके काम करवा लेना, उसके बाद तुम भाड़ में जाओ। अरे ऐसे अगर काम होगा तो कितना दिन कर लेगा वो, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, सप्ताह भर करेगा, करके छोड़ देगा, वहीं जाके करेगा जहां उसको रहने खाने पीने की व्यवस्था होगी वहीं। तो उसके लिए उसका व्यवस्था किया जाता है। यहाँ तक कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि उसका पढ़ने तक, खाने, सभी चीज का व्यवस्था किया जाता है। रूम दिया जाता है बच्चे लोग के लिए, स्कूल, प्ले ग्राउंड, सभी चीज का व्यवस्था किया जाता है। जैसे कि आप अगर आपको इसका बेस्ट उदाहरण लेना है तो टाटा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सेल है बोकारो में, वहां भी इसी प्रकार है कि सभी चीज है। एकदम एक बड़ा सा सोचिए कि एरिया कवर कर लिया, वहाँ पे कर्मचारी, लेबर जितना भी है सबके लिए सुविधा लगा के रखा है ताकि वो आए और काम करके जाए। 8 घंटा काम कराना है, ये भी एक तरह से मानव शास्त्र है कि भाई किसी को हम लोग 16 घंटा काम नहीं करा सकते। अगर 16 घंटा काम करेगा तो खाएगा, पिएगा, सोएगा कब, अपना जिंदगी से परेशान हो जाएगा, छोड़ देगा काम,
खत्म हो जाएगा। ऐसे कितना व्यक्ति खोज सकता है। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि वो मानव शास्त्र भी है। आप लोग भी देख सकते हैं, 2-4 शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रबंध कला क्यों है, प्रबंध विज्ञान क्यों है। कई बार सवाल ये पूछा जाएगा प्रबंध कला क्यों है, प्रबंध विज्ञान क्यों है, प्रबंध पेशा क्यों है, शैक्षणिक संस्थान व्यवसाय, ये सारा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको पढ़िए और बुक में नोट बना लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका नोट भी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं भी आपके साथ बने रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।